वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप काफ़ी हद तक काम करना सीख गए हैं। हमने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाना सीख लिए, बट अब हम सीखेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, जिससे कि हम अपने काम को और भी बेहतर बना सकें, आसान बना सकें, फास्ट कर सकें। तो काम को आसान बनाने के लिए और समय बचाने के लिए ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखने वाले हैं, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है इसके अंदर बहुत सारे सेल ब्लैंक है ना। यहाँ पे सेल ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ऐसे हमको नहीं पता कितने सेल ब्लैंक है उस डेटा के अंदर। हमने इस डेटा को समराइज कराना है या इस पर एनालाइज करानी है, तो हमने वो ब्लैंक फिल करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी उस डेटा में ब्लैंक ढूंढना और फिर उनको एक एक करके फिल करना। तो सिंपली हम किस प्रकार से करें, हम इस डेटा पे कहीं भी रह सकते हैं और अपनी कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल ए प्रेस, तो देखो पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका कितना भी बड़ा डेटा हो। इसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, आपके पास विंडो ओपन होगी गो टू की विंडो। हमने यहाँ से चले जाना है स्पेशल पे। क्या कर रहे हैं हम, गो टू स्पेशल। इधर से हम कराएंगे ब्लैंक्स पे क्लिक, देन ओके। देखो जितने भी ब्लैंक्स होंगे वो सारे हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब हमने इसमें क्या फिल कराना है, हमने एन फिल कराना है, ज़ीरो से फिल कराना है या फिर ओनली डैश यूज़ कराना है। यदि सभी में आपने सिंपल करैक्टर फिल कराना है तब हम वहाँ पे वो करैक्टर डाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ज़ीरो डाल रहा हूँ, है ना। ज़ीरो देखो कहाँ पे आ गया, इस एक सेल के अंदर आया। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करा देंगे, सभी ब्लैंक सेल्स में ज़ीरो फिल हो जाएंगे। बट हमको ज़ीरो फिल नहीं कराना है, वापस कराता हूँ मैं, अंडू कराता हूँ। हमने क्या कराना है, हमने इसमें वैल्यू फिल करानी है, जो इस सेल के ऊपर वाली है वही वैल्यू यहाँ पे फिल करानी है। इसमें ऊपर वाली वैल्यू हमने यहाँ पे फिल करानी है। देन हम यहाँ पे करें इक्वल का साइन प्रेस, अप एरो प्रेस कराएंगे, या फिर आपके पास टॉप है तो डाउन एरो प्रेस करा सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू लेनी है तो बॉटम के लिए हम डाउन एरो प्रेस करा लेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करा लेंगे। कहीं कहीं पे हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे गड़बड़ करी थी, फॉर्मेट चेंज कर दिया था, इस वजह से देखो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आ गया ये। इसको हम जनरल फॉर्मेट करा लेते हैं, हमने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट किया हुआ था। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल देखिए, हमको यहाँ से ब्लैंक रो डिलीट करानी है। अब ब्लैंक रो कौन सी है, देखो यहाँ पे हम देखें फुल्ली ब्लैंक रो कौन सी है। हमारे पास कोई भी फुल्ली ब्लैंक रो नहीं है ना। तो हम कौन से फाइंड कराएं, फुल्ली ब्लैंक रो का मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ये हमारे पास फुल्ली ब्लैंक रो है, हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डाले हुए हैं, बाद में डाले थे। यदि हमारे पास ये कॉलम नहीं है तो इस स्थिति में देखो ये फुल हमारी ब्लैंक रो है, ये फुल ब्लैंक रो नहीं है। तो हमको सिर्फ जो फुल ब्लैंक रो है वही डिलीट करानी है। तो कैसे कराएंगे, बट उससे पहले यदि हमको इस प्रकार की सारी रो डिलीट करानी है, जैसे यहाँ पे ये ब्लैंक है, एक दो टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं तो हमको ये दोनों रो डिलीट करानी है, हमको ये भी करानी है, ये भी करानी है। इस डेटा में जितनी भी ब्लैंक रो है इस प्रकार की, वो सारी हमने एक एक करके डिलीट करानी है। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, हम एक ऐसा कॉलम फाइंड करा लें जिसके अंदर लगभग वो रो पूरी ब्लैंक है, या उस कॉलम के अकॉर्डिंग हमने ब्लैंक डिलीट कराने। तो लगभग मेरे पास यहाँ पे डेट का कॉलम ऐसा है जिसके अंदर ये ब्लैंक है, आगे बेशक से कुछ डेटा हो। अब इसको सेलेक्ट कराने में भी बहुत सी दिक्कत आएगी क्योंकि हमको इस प्रकार से यूँ लेकर के जाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम इस डेटा के एंड में पहुँच जाएंगे जहाँ पे डेटा का एंड है, ठीक है। एंड से हम यहाँ पे कराएंगे कंट्रोल शिफ्ट और होम की दबा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा कहीं भी स्टॉपेज नहीं आएगा, सीधा हम ये कॉलम अब कंप्लीट सेलेक्ट करा सकते हैं। अब करेंगे वही कंट्रोल जी, करेंगे स्पेशल, स्पेशल के ऊपर चलेंगे ब्लैंक्स और ओके। देखो सारे हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी भी एक ब्लैंक के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे कराएंगे हम डिलीट। कह रहा है किसको डिलीट कराना है, शिफ्ट से लेफ्ट आपको नहीं, हमने एंटायर रो को डिलीट कराना है, देन ओके। तो वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अब सवाल आता है दूसरा, मैं इसको अंडू कराऊं, हमको तो सिर्फ ये रो डिलीट नहीं करानी, ये नहीं करानी क्योंकि इनमें आगे डेटा है, हमको सिर्फ वो रो डिलीट करानी है जो ऑल ओवर ब्लैंक है। देन हम इधर आएंगे, इधर एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम, काउंटा फंक्शन, और यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे ये कंप्लीट, ठीक है। एंटर प्रेस करा लेंगे, ये इसको काउंट करा लेगा। इसका हेडर दे देते हैं हम टेम्परेरी कोई भी, हम यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम का नाम दे देते हैं और इस फॉर्मूले को हम आखिर तक ड्रैग करा देंगे जहाँ तक हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये सभी को यहाँ पे काउंट करा लेगा।
अब इधर हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर लगाते हैं ऑल्ट DFF, या फिर आप डेटा में चले जाएं, यहाँ से फिल्टर यूज़ करा ले, देखो फिल्टर का है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट L से भी हमारे पास यहाँ पे फिल्टर लग जाएंगे। इस फिल्टर में से हम करा देंगे ओनली 0 को फिल्टर, ओके करा देंगे। अब इन तीनों को हमने सेलेक्ट कराना है, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और डिलीट रो, ख़त्म काम। फिल्टर हम वापस से रिमूव करा देंगे क्लियर फ्रॉम फिल्टर हेल्पर से। तो देखो यहाँ से वही रो डिलीट हुई होगी जो ऑल ओवर ब्लैंक थी, ये बच गई ना, ये बच गई, ये बच गई, जो पूरी ऑल ओवर ब्लैंक थी वो रो हमारी क्लियर हो चुकी है। कौन सी रो डिलीट हुई? जिसके अंदर 0 डेटा था। अब इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करा सकते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें आप नंबर्स को हाइड करना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये नंबर अभी डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहा, कोई और नंबर है किसी प्रकार के, उन नंबर को हाइड कराना चाह रहे हैं। तो उस स्थिति में हम नंबर को हाइड कराने के लिए देखो इस प्रकार से यूँ सेलेक्ट करा के और होम में जाके हम ये नहीं कि हम इसका यूँ कलर वाइट करा दें। देखो हाइड तो हो गए, बट यहाँ पे जब कभी कलर चेंज कराना पड़ गया, कोई और कलर यहाँ पे डाल दिया, तो वो नंबर यहाँ पे देखो शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना। इस प्रकार से हम हाइड नहीं कराएंगे। तो किस प्रकार से हाइड कराएं? मैं इसको ऑटोमेटिक कराता हूँ। अपने उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल के साथ 1 एक नंबर प्रेस, और यहाँ पे चले जाएंगे ये कस्टम के अंदर, और कस्टम में जहाँ पे देखो ये जर्नल लिखा हुआ है ना, ये वाला जर्नल, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसकी बजाय यहाँ पे हम करेंगे सेमीकोलन का यूज़ 2 बार। ठीक है, बस 2 बार से काम चल जाएगा और ओके करा देंगे। देखो हमारे सारे नंबर्स यहाँ से हाइड हो जाते हैं। अब इनको बेशक से आप कोई कलर करना चाहें, इस बॉक्स के अंदर कोई भी कलर कर दें, यहाँ पे वो नंबर नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे नंबर हैं। कैसे पता चलेगा यहाँ पे नंबर हैं? देखो मैं यहाँ पे कराऊँ इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं सम इनका कराना चाहूँ, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराऊँगा, तो यहाँ पे हमारे पास सम आ चुका। कैसे आ चुका सम? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हम कंट्रोल 1 प्रेस कराते हैं और यहाँ से हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे जर्नल रख देते हैं। ठीक है, वापस से जर्नल रखा देंगे, ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे इनका सम है। इधर हम कोई भी वैल्यू चेंज कराते हैं, मैं इधर वैल्यू चेंज कराऊँ 10, एंटर प्रेस कराऊँगा, देखो यहाँ पे तो हाइड है, बट यहाँ पे देखो फॉर्मूले में चेंज हो गया। तो इधर नंबर है बट वो हमको दिखेंगे नहीं। क्लियर? वापस से दिखाना है तो पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया और यहाँ से हम वापस से इसको जर्नल फॉर्मेट करा देंगे, कस्टम में जाएंगे और इधर से हम इसको जर्नल करा देंगे, देन ओके करा लेंगे। इसी प्रकार यदि हमने कोई टेक्स्ट हाइड कराने, देन उसके लिए फिर से उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस कराएंगे, कस्टम पे जाएंगे और इस बार हम जर्नल की जगह हम कर देंगे 3 टाइम्स सेमीकोलन और देन ओके करा देंगे। तो ध्यान रहे, टेक्स्ट को हाइड कराना है तो हम सेमीकोलन 3 बार यूज़ करेंगे, और यदि नंबर्स को हाइड कराना है तब 2 बार में ही काम चल जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं अंडू करा देता हूँ। अब देखिए कोई वैल्यू हमने हाईलाइट करानी है, इधर देखिए मैं यहाँ पे यूँ क्लिक करा रहा हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक कराया हमारी सेल की पोजीशन यानी कि जो इंटरसेक्शन सेल है वो अच्छे से नज़र आए। अच्छे से कैसे नज़र आएगा? जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा कॉलम हमारा हाईलाइट हो जाए और ये रो हाईलाइट हो जाए, तो हमारा इंटरसेक्शन अच्छे से नज़र आएगा। तो उसके लिए ऑफिस 365, बल्कि ये शायद ऑफिस 2024 में भी है और 365 में तो है ही है, जिसको बोलते हैं फोकस सेल। उसके लिए आप जैसे ही व्यू टैग के अंदर जाओगे, देखो व्यू टैब में क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फोकस सेल का, इस पर क्लिक करा देंगे। देखो अब ये हमारा जो हाईलाइट सेल है ये अच्छे से नज़र आएगा, जिस भी सेल पे जा रहे हैं ये वहीं पे हमको फोकस कराएगा। यहाँ तक कि हम जब ब्लैंक शीट पे जाते हैं तो यहाँ भी हमको अच्छे से रो और कॉलम को हाईलाइट करके दिखाता है। ये कलर आपको पसंद नहीं आया, कलर चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करा सकते हैं कि किस कलर से हमको इसका हाईलाइट कराना, वो कलर यूज़ करा लेंगे, उसी कलर से हम हाईलाइट करा सकते हैं। यदि किसी के पास ऑफिस 365 नहीं है या 2024 भी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि फोकस सेल ऑप्शन नहीं है तब हम किस प्रकार से इसका यूज़ करेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है हमारे पहले वाले चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास डेटा है, कुछ डिटेल मिक्स है, इसमें नेम लिखा हुआ है, उसका कुछ आइटम नेम है और साथ में डेट भी डाली हुई है। हमको ये सारी चीज़ें अलग अलग सेल में चाहिए, अलग अलग कॉलम में।
तो इसमें आपके पास एक परेशानी आ सकती है। देखो, एक तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार से कि भाई हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे नेम रह जाए, इस जगह पे माइक आ जाए, यानी कि आइटम नेम आ जाए, इधर डेट आ जाए, तो वो अपने आप आ जाएंगी। उसके लिए हमको हेडर की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इनको सेलेक्ट कराएंगे, डेटा में चले जाएंगे और डेटा के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन। हम सीधा टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करा लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीमिटेड को, यानी कि हमने यहाँ पे क्या डेलीमीटर से यहाँ पे कॉलम सेपरेट कराने हैं, कि भाई हमने कोमा से स्प्लिट कराने हैं, कहीं डैश लगा हुआ है या डैश से स्प्लिट कराने हैं या स्पेस से स्प्लिट कराने हैं, है ना, वो डेलीमीटर होते हैं। तो डेलीमिटेड यहाँ पे क्लिक रखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। डेलीमीटर क्या है, हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, टैब नहीं भाई, सेमीकोलन नहीं, कोमा, हाँ हम कोमा से यहाँ पे स्प्लिट कराने चाह रहे हैं। अब देखो, यदि कोमा की बजाय मैं यहाँ पे स्पेस यूज़ कराता हूँ, स्पेस पे क्लिक कराएंगे तो देखो यहाँ पे कोमा साथ में रह जाता है ना। अब स्पेस की बजाय यदि कोमा यूज़ कराएंगे तो स्पेस भी साथ में रहेगा। ये मिस्टेक यहाँ पे आएगी ही आएगी, एक चीज़ साथ में छूटेगी। यदि हम दोनों चीज़ यूज़ करा लें तो फिर हमारे पास कॉलम ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि स्पेस से देखो यहाँ पे मोहित और यादव ये दोनों को अलग करा देगा। तो स्पेस हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कोमा यूज़ करेंगे, कोमा डेलिमिटेड यूज़ करेंगे और इसको फिनिश करा देंगे। देखो हमारे पास सारे अलग अलग कॉलम में बट गए। अब यहाँ पे हम यह एक्स्ट्रा स्पेसिस यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बचा होगा, यहाँ पे नहीं बचा होगा, क्योंकि वहाँ से स्प्लिट होके इधर आ गया। देखो इधर एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है, इधर है ना लेफ्ट में, इनमें भी एक एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा इक्वल ट्रिम। और ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसिस हटाता है। हमने इसके एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कराने हैं, एंटर प्रेस करा देंगे तो इसके एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गए। आखिर तक हम इसको कॉपी करा लेंगे, करेंगे कंट्रोल सी और इधर आके राइट क्लिक यूज़ करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यू देन ओके। तो यहाँ से स्पेस एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसके भी रिमूव करने, काम बढ़ गया ये। चलो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए फिर से हमारे पास वही डेटा है। हमने सिंपल क्या कराना है, हमने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखाना है, MUKUL, मुकुल। एक नाम हो गया, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो यहाँ भी सेम नाम है। यदि मैं यहीं पे कमांड यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से मोहित उठा लेगा, जबकि हमको मोहित यादव चाहिए, है ना, इस प्रकार का नाम चाहिए। तो हम तीसरे सेल में आके फिर से टाइप करेंगे मोहित यादव, ठीक है, और एंटर प्रेस करा लेंगे। अब अपने कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल के साथ ई प्रेस, तो ये सारे हमारे ऑटो फिल हो जाएंगे। आप देखोगे ये सारे नाम यहाँ से कोमा से पहले के उठा लिए, इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा। इसी प्रकार आइटम नेम पे आते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ MIC डॉट, क्योंकि माइक के अंदर डॉट है। यहाँ भी कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके नेम डबल वर्ड के है ना, तो दूसरा भी हमने लिखना ज़रूरी पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे कराता हूँ मैं RGB। देखो ये ऑटोमेटिक उठा लिए ना सारे इसने, बस यहीं पे हमने एंटर प्रेस करा देना है, हो गया काम हमारा। पूरा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या ऑप्शन कहलाता है, ये कहलाता है फ्लैश फिल ऑप्शन। कहाँ पे मिलेगा, डेटा के अंदर जाएंगे और यहीं पे आपको मिल जाएगा फ्लैश फिल। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल E। हम यहाँ पे क्लिक कराएं या फ्लैश फिल यूज़ कराएं। बट यहाँ भी एक दिक्कत आती है। अब हमने यहाँ पे डेट को लेना है, तो डेट को इसी प्रकार से फॉर्मेट में लिखेंगे। मैं यहाँ करता हूँ 24/04/12 और एंटर। अब इसको हमने यहाँ से नीचे तक फिल करा देना है। तो देखो यहाँ से आप देख रहे हो, इसने एक ये डेट उठा करके और ये डेट फॉर्मेट करके सीरीज बना दी। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू ये चीज़ें नहीं उठा के दी। तब वापस से कराता हूँ मैं इसको भी मैं डिलीट कराता हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फिल कराना है, इसको कंप्लीट हम करा देंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। इधर चलते हैं होम के अंदर, डेट, और इधर कराता हूँ मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब यही डेट उठाता हूँ मैं, यहाँ पे 20/04/12 एंटर प्रेस करा के करेंगे कंट्रोल E फ्लैश फिल। तो अब आप देखोगे हमारे पास ये पूरी चीज़ यहाँ पे एग्जैक्ट उठ के आ चुकी है। बट ये अब फॉर्मेट डेट का नहीं है, तो अब हम इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे इक्वल डेट वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डेट टेक्स्ट ये डाला, एंटर, और इसको नीचे तक फिल करा देंगे और इसका फॉर्मेट हम करा देंगे डेट का फॉर्मेट। यदि इस प्रकार का डेटा है तब हमको थोड़ी सी परेशानी आ रही है ना यहाँ से, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करा सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास होम लोन था 10 लाख रुपए का, जिसमें हमने उसके लिए 2 लाख रुपए एडवांस जमा कर दिए डाउन पेमेंट के रूप में। कार लोन हो सकता है, बाइक लोन हो सकता है, कुछ भी लोन हो सकता है। और डाउन पेमेंट देने के बाद जो लोन अमाउंट हमारी बची वो बच गई 8 लाख। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने टोटल जो अमाउंट थी लोन की उसमें से डाउन पेमेंट घटा दी, तो ये हमारा टोटल जो लोन हमने अब भरना है वो हमारे पास यहाँ पे बच गया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। 5 साल के लिए हमने ये लोन लिया है, 5 साल में हमने किस्तें भरनी है, तो वो हमारी 18,615 रुपये की किस्त बनती है, जिसके लिए मैंने फंक्शन यूज़ किया है PMT का फंक्शन। यदि नहीं सीखा है तो आप हमारे एक्सेल के सारे वीडियो देखे जहाँ पे मैंने फंक्शन समझा है, वहाँ पे मैंने PMT, IPMT और PPMT को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने 18,615 नहीं EMI पे करनी, हमने EMI पे करनी है 15,000। क्लियर? हम 15,000 रुपये देना चाह रहे हैं हर महीने, तो हमको ये किस्तें, ये पूरी अमाउंट जमा करने में कितना समय लगेगा, हमने वो समय कैलकुलेट कराना है। या फिर 5 साल में ही जमा करनी है, ब्याज कितना लगेगा, या फिर ब्याज भी यही रखना है और समय भी यही रखना है। तो डाउन पेमेंट कितनी दें ताकि हमारी जो EMI है वो 15,000 रुपये मंथली हो। ये सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो होता है गोल सीक फंक्शन। गोल सीक फंक्शन के लिए हम सीधा डेटा में चले जाएंगे। डेटा के अंदर आप मिलेगा यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ से आप देखोगे गोल सीक मिल जाएगा। गोल सीक पे क्लिक कराएंगे, ये कह रहा है सेट सेल। आप अपने कौन से सेल को सेट करना चाह रहे हैं, हम इसको सेट करना चाह रहे हैं ना, ये हमारा EMI 15,000 होना चाहिए। टू वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, 15,000 हम दे सकते हैं। ये हमने 15,000 सेट कराना है। चेंज किस में कराना है, बाई चेंजिंग सेल। भाई हमने डाउन पेमेंट चेंज करानी है, रेट चेंज कराना है या टाइम चेंज कराना है, हम वही सिलेक्ट करा सकते हैं यहाँ पे। बाई चेंजिंग सेल डाउन पेमेंट में चेंज करना चाहेंगे, देन ओके कराएंगे। देखो डाउन पेमेंट हमको लगभग 3,55,344 देनी पड़ेगी, तब हमारी 15,000 EMI हो सकती है। टाइम में भी करके देख ले कितने समय में भर सकते हैं। कैंसिल कराता हूँ, फिर से गोल सीक पे चलता हूँ। गोल सीक इस बार चेंजिंग तो वही रखना है, वैल्यू हम वही 15,000 ही देना चाहे, और चेंजिंग सेल करना चाह रहा हूँ मैं समय को, ओके करा लेंगे। देन वो हमको लगभग 7 साल लग जाएंगे। ओके करा देते हैं इसको, और इसको करा देते हैं राउंड फिगर के अंदर। इसके डेसिमल हम डेसिमल पहले से हटा देंगे, तो हमको 7 साल लग जाएंगे। तो ये सारी ट्रिक्स आपको कैसी लगी, इनके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। सही गलत जैसा भी हमको कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।